अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम ब्रेक जाने से पहले हम बात कर रहे थे बल्दिया फैक्ट्री, जो एक बहुत ही खौफनाक सानिया पेश आया आज से 8 साल कबल। तो इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुकन राब्ता कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर महफूज यार ख़ान, और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं नजीब अयूबी साहब, जो कि पब्लिक एड कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं आप दोनों की बहुत बहुत खुशामदीद आप दोनों को बहुत खुशामदीद कहूँगी। आप लोग आए मेरे प्रोग्राम में, और बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से बात करेंगे आज हम। तो मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि नजीब साहब मैं आपसे स्टार्ट करूँ, बल्दिया फैक्ट्री के ऊपर आपकी काफ़ी वर्किंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि वो क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से, क्योंकि अभी जो हमारे पास मुतासरीन जो आए थे उनकी फैमिली, तो वो बोलते हैं हम समझते कि हमें इंसाफ नहीं मिला। तो आप क्या समझते, वाकई उनको इंसाफ मिला है? निदा बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो मुतासरीन या लवाकिन है, ज़ाहिर है वो शोदा के घर वाले हैं ना, कोई वालिद होगा, कोई बिल्कुल। वालदा होगी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और कल से परसों जब ये फ़ैसला आया तो ये फ़ौरन जमात इस्लामी के दफ्तर में आए हैं हमारे पास, इसलिए कि हमने ऑलरेडी एक कमेटी फॉर्म की भी है जो सानिया बल्दिया मुतासरीन की सपोर्ट, चाहे वो लीगल हो या मुख्तलिफ़ जिस तरह भी हो वाक़यात में जी। इनकी माली मावनत हो, वो हम कर रहे हैं। तो इनका कहना बिल्कुल सही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी 2 दिन पहले हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ तमाम मुतासरीन फ़ौरन इदारा नूर हक पहुँचे और उन्होंने यही कहा कि ये तो हम जो समझ रहे थे वैसा नहीं हुआ। असल में जो फ़ैसला आया है, इस फैसले में यहाँ ये बात सही है कि 2 लोगों को डिटेन किया कि फांसी की सज़ा दी है। और लेकिन ये कि बाकी जिन अफराद के साथ रियायत बरती गई है, कहा तो ये गया कि अदम सबूत की बिना पे, लेकिन मामला बहुत मुख्तलिफ है। महफूज भाई बहुत सीनियर हमारे बार के रुकन हैं और ज़िम्मेदार हैं। महफूज भाई बताएंगे इस फैसले के अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। ये सब चीज़ें मेरे पास मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड, ये पूरी फाइल है जो मैं देख रहा जी हूँ। हाँ, मैं ये इसमें देख रही थी इसमें माशाल्लाह, आप जब जीआईटी भी आते हैं एक बड़ी हाँ फाइल यस के साथ आते हैं। और डॉक्यूमेंट के साथ आता हूँ। जी हाँ, तो इस बिल्कुल। फाइल के अंदर जीआईटी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 रिपोर्ट्स बनी हैं। पहली रिपोर्ट तो बिल्कुल उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उनका एक इन्फ्लुएंस था दायरा इंतज़ामिया पे, उनकी जो पोजीशन थी उसको तो शॉर्ट सर्किट करार दे दिया गया। जी। दूसरी रिपोर्ट बनी, दूसरी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा जब वक्त आएगा कि उसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फिर तीसरी रिपोर्ट आई, तीसरी रिपोर्ट के बाद ये आग फैसला लगने है। जी के हाँ, बायस जी हाँ। फैक्ट्री में। लेकिन अब मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंट करके बताऊंगा। मेरे हाथ में तुमने माइक दे दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो जीआईटी रिपोर्ट बनी, पहले तो थे एसपी अल्ताफ साहब ठीक है। पुलिस के। उन्होंने ज़ाहिर है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, और जहन में रखें कि मुस्तफ़ा कमाल का दौर है, उस वक्त वो रिपोर्ट बन ही नहीं सकती थी कोई उसके ख़िलाफ़। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये देखिए, अब आपको हम कैसे बताएं आप मुझे कि दिखाएं, अगर ये मेरा कैमरा मैन इसे जूम करे। इन्वेस्टिगेशन सोर्स सिंध लॉ इन्फोर्समेंट जेआईटी रिपोर्ट इशूड ऑन 7 Feb 2015। ठीक है। इशूड का मतलब ये हुआ कि इससे पहले बनी होगी महफूज भाई। और सिर्फ इसका तुम पहला पैराग्राफ अगर पढ़ लो तो इसमें ये लिखा है, द बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस टुक अ ड्रामेटिक टर्न व्हेन अ रिपोर्ट बाय द रेंजर्स क्लेम्ड द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट was behind the deadly fire that claimed the lives of at least 259. How actually this is 259, यहाँ 258 का फैक्ट्री वर्कर्स। अब आप देखिए यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये साफ, फिर नीचे जितने भी ला 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 जी पैराग्राफ हाँ। हैं वो सारे इसी तरह चल रहे हैं। अच्छा, तो अब आप इसके बाद एक और रिपोर्ट आई, जीआईटी रिपोर्ट, वो आपको बताऊं, ये है जनाब 2016 की। 2016 में कहा गया कि द जीआईटी रिपोर्ट ऑब्टेन्ड बाय द डॉन, और ये उसकी रिपोर्टिंग हुई हुई है। द जीआईटी कंक्लूड द फैक्ट्री फायर वाज द प्लान्ड प्लान को बहुत टेररिस्ट फोकस कर रहे हैं। एक्टिविटी, जी। प्लान्ड टेररिस्ट एक्टिविटी, एक्सीडेंट फायर। अब इसमें 2 बातें हैं, नॉट एन एक्सीडेंट फायर, यानी इसको डिनाई किया है कि ये जो एक्चुअल। एक्सीडेंटल फायर कहा गया जी। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में इन्फ्लुएंस किस्म की जीआईटी रिपोर्ट में, तो यहाँ ये तीसरी रिपोर्ट उसको डिनाई कर रही है कि ये जो है टेररिस्ट एक्टिविटी है। अब आप एक्सीडेंटल वो बताइए, नहीं है। एक टेररिस्ट एक्टिविटी में वो जो मुत्तहिदा के 2 लोग डिटेन किए गए वो कौन लोग हैं? दोनों सेक्टर इंचार्ज हैं आगे पीछे के। जी हाँ, बिल्कुल। रहमान भोला भी उसी बल्दिया के इलाके का सेक्टर इंचार्ज है, और जुबैर चरिया भी, राइट।
अच्छा, इनका तंजीमी सेटअप, महफूज भाई तो उस वक्त नहीं थे, अब जानते होंगे, सबसे ज़्यादा अहमियत जिसको हासिल होती है तंजीमी सेटअप में, वो सेक्टर इंचार्ज होता है। यानी ऐसा होता है कि वजीर भी उसको रिपोर्ट करते हैं, हाँ जी। दीगर अराकीन भी, फिर राब्ता कमेटी सिर्फ उनसे राब्ता रखती है, बाकी सब लोग उनके अम्ब्रेला में आते हैं। और रऊफ सिद्दीकी साहब जिनको छोड़ा गया उस वक्त वजीर सनत थे। जी। अच्छा, अब जाहिर है ये हरकारे तो जाहिर है कि वो फ्रंटमैन होते हैं ना, जो पैसे लेंगे, डिमांड करेंगे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर तो कहीं और से आते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग टीम का काम तो ये है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, टेलीफोन को टेप करे, वगैरह वगैरह वगैरह, कि ये अहकामात कहाँ से आए। हम्माद सिद्दीकी को आपने डिटेन किया हुआ है मुख्तलिफ इदारों ने, और लेकिन मफरूर करार दे रहे हैं। तो ये दो लोगों को जो बचाया गया, इसकी वजह से मुतासरीन परेशान है कि देखें कुछ को आपने सज़ा दी और ये इतना हल्का केस किया, इतना हल्का केस किया कि चौकीदारों को भी सज़ाए मौत, इसको भी सज़ाए मौत, तो आपने सबको कर दिया। बिल्कुल। या ये कि उम्र कैद की सज़ा। जब ये जाएंगे हाई कोर्ट में अपील के लिए, महफूज भाई छूट जाएंगे कि नहीं छूटेंगे? देखिए जी, इतना इसमें लूप होल है, इसमें इतने लूप होल हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, और इसके केस को जिस तरह से 400 आपने गवाह ले लिए, अब बुलाइए 400 गवाहों को, कहाँ पेश होंगे वो दोबारा? सही। इसमें जो बता, अच्छा हर एक तो नहीं जानता पीछे कितने पैसे दिए, पैसे नहीं, वो तो कुछ फैमिलियां तो ऐसी हैं जो बेचारी कोठरी से अपनी बहू बिल्कुल। और अभी जो बेटियों को मेरे बेच साथ चुकी, जो वहाँ फैमिली पर बैठी सब हुई जल थी गए। वो यही बोल रहे हैं कि हमें जिस तरह के ख्वाब दिखाए गए थे, इमदाद इमदाद के उन्होंने नारे लगाए थे, वो इमदाद कहाँ है, किस नहीं तरह है, से इमदाद उन्होंने में बताता हूँ हमें क्या क्या। एक जो है, ये लड़की तुमने बहुत अच्छी बात की, इमदाद, इमदाद पे तो ऐसे ऐसे भाषण हुए हैं कि अलामात। इमदादी रुकुम जनाब मिलेंगे जी, इमदादी रुकुम राजा परवेज अशरफ, इन्होंने अनाउंस किया कि जनाब हम 250 वर्कर्स जो उस वक्त की इत्तलात होंगी कि हम उनको 1-1 लाख रुपए देंगे, हवा में हो गए। 250 शहीद थे और बाकी कितने अब आप गिन लो ना, वो तो छोड़ो, वो थे। सिर्फ उन्होंने कहा कि 250 को देंगे, लेकिन वो रिपोर्ट आई, पता चला 259, 1 लाख रुपए देंगे एक को। हाँ, ये सही आदमी था, सीएम कायम अली शाह, 3 लाख रुपए देने का वादा किया था। अच्छा, कायम अली शाह ने जो 3 लाख दिए, ये गवर्नमेंट से नहीं दिए, ये जो रकम किक कंपनी ने भेजी थी पायलर को, पायलर से इन्होंने ले लिए कि लाओ। अब आप अंदाजा करें, अपनी जेब से दमड़ी ना जाए, इन्होंने पायलर से उठाए 3 लाख रुपए, और यही वो 3 लाख रुपए हैं जो इनको मिले। अच्छा, इसके अलावा एक और ऐलान हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ द फेडरल लेबर, उन्होंने कहा कि जी डायरेक्टरेट फेडरल लेबर ने कि हम 5 लाख रुपए ईच देंगे, हवा हो गए। फिर उसके बाद 2 लाख रुपए ईच का ऐलान एक और हुआ, मलिक रियाज साहब बहरिया ने कहा, वो भी हवा हो गया। फिर इन्होंने कहा था कायम अली शाह ने कि हम सरकारी नौकरी भी देंगे, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। तो ये बेयारो मददगार, ये पूरी लिस्ट है। फिर एक और ऐलान फाइनेंशियल सपोर्ट का कहा गया फैमिलीज के लिए कि 5 लाख रुपए फी खानदान को मिलेंगे। ये हादसे के फौरन बाद जो ऐलानात होते हैं ना, वो ऐलानात मिला के तो अरबों खरबों रुपए बन रहे हैं, ये बात तो लेकिन हकीकत इनको है। मिला क्या? जो मिला 52 करोड़ रुपए, भाई वो 52 करोड़ रुपए आ गए हैं यहाँ पर। सिंध हुकूमत, पायलर, ये उसके ऊपर वो बन के बैठ गई है साहब। इन्होंने मुतासरीन को नहीं दिया, उसमें सूद 6-6 महीने का निकालते हैं असल रकम के ऊपर से, और पेंशन के नाम पे देते हैं। और अफसोसनाक बात यह है, निदा और महफूज भाई आप भी बताइएगा, अफसोसनाक बात यह है कि अब वो पेंशन भी बंद कर दी गई। अच्छा। 6 महीने से उन्हें वो जो पेंशन सूद की मिल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। तो आप देखें, असल रकम जो इनको ट्रांसफर होनी चाहिए थी, कहाँ से? हाई कोर्ट के या सेशन कोर्ट के नाजिर के थ्रू जी। रोक ली। तरीकेकार तो यही है ना बिल्कुल कि ऐसे ही इमदाद है। आएगी तो वो वहां से तकसीम होगी, लेकिन ये लोग बेरोजगार हैं, बेयारो मददगार अच्छा बैठे। नजीब साहब, अब मैंने आइए एक सुना और है कि बात। मैंने ये सुना था क्योंकि आप वो इस सानेहा के बाद आप इस फैक्ट्री का आपने विजिट भी किया था, सब वहाँ कुछ पर आप किया गए है, थे, किया। तो ये बात हकीकत है कि उस फैक्ट्री में से आज भी चीखों की आवाज़ें आती हैं? देखो, अब ये ऐसा तो अब इसमें मैं इसलिए चीखों की आवाज़ें, इसलिए कि एक आदमी, हमने तो वो आग देखी है बीबी, अच्छा। हमने तो वो आग देखी है, कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर इतने गुंडे खड़े हुए थे कि ना हमें रेस्क्यू करने दिया गया, हमें तो मार मार के भगाया गया। अच्छा, अब जब वहाँ से गुजरते हैं तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नफसियाती तौर पे भी। मतलब एक अजीब सी कैफियत है, फ़ज़ा है। मैंने देखा है कि लोगों की आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी, वो उनके कभी हाथ और कभी वो दुपट्टे बच्चियों के दिखते थे, और हम नहीं जा पा रहे थे। अच्छा। एक ट्रालर का जिसका माल वहाँ उतर रहा था, जब उसका ट्रालर खाली हो गया और वो बाहर खड़ा हुआ, उसने आग देखी तो उसने कहा कि मैं ट्रालर को बैक रिवर्स करके तोड़ता हूँ, दीवार दीवार तोड़ता हूँ। तो जब उसने एक से जायद
मर्तबा ये ट्राई करने की कोशिश की तो गुंडे उस ट्रेलर वाले को पकड़ के ले गए कि ये काम नहीं होगा। अब आप अंदाजा कीजिए, तो ये वो खुद प्लान भी तो इंसान थे वो नहीं गुंडे, जी, उनको ये तो दिल इनके होना नज़- चाहिए कि अंदर भी हमारे इंसान, ये कोई जानवर नहीं है। मैंने तो अपने घर में बिल्ली पाली हुई है, मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, हम इंसानों को कैसे जिंदा जला दें? जला उनके दिया। पास दिल नहीं था आप क्या? ये सोच रही हैं आपके आंखों में आंसू है? मैं तो भाई इतना परेशान होता हूँ, इस पूरे केस को लेके चल रहा हूँ। 250 लोगों के एक कोटरी की फैमिली है, उसकी 2 बेटियां वहां पर काम करती थी, उसने अपनी 2 बहुओं को और लगा दिया कि कुछ इनकम हो जाएगी। आप अंदाजा करो निदा, उस घर के 5 लोग, यानी 1 बेटा, 2 बेटी और 2 बहुएं, 5 अफराद पूरे मतलब उसमें खत्म हो। हटाओ उस पर। तो ये अलमिया है कि अब इसके बाद जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, कोई माजूर हो गया, किसको अटैक हो गया, कोई मर गया, ये हाल है। लेकिन इस दरिंदगी का देखिए, ये एक साइको है। जब आपको ऊपर से नशा पिला पिला के इतना वो कर दिया जाता है, तो आप हर किस्म का काम कर गुजरते हैं। तो आप असल में तो डिटेल पकड़ना चाहिए उनको जो कल्प्रेट्स हैं, जिनके जरिए ये ऑर्डर्स पे अमल कराया गया है। बिल्कुल। ठीक है, जिनके नाम आए, मैं नहीं कहता कि गलत आए, वो बिल्कुल सही आए हैं, लेकिन वो किसी पार्टी के सेक्टर इंचार्ज थे ना, उस पार्टी को बात आप है। बरी कैसे कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो ये है कि आप सही क्लीन बात है। चिट और वॉशिंग मशीन में कैसे धो रहे हैं उन लोगों को? बिल्कुल वो आपने तो एक बिल्कुल सही कहा, पार्टी से उनकी belong पार्टी के करते थे हैं। वो, मतलब अपनी मर्जी से तो कुछ अब भी नहीं ऐसा कर भी नहीं सकते। है, महफूज भाई ने तो कह दिया कि भाई मेरा ताल्लुक उस वक्त नहीं था, मैं क्या बात करूं, और ये सच्चे आदमी हैं, इन्होंने सही बात कह दी। लेकिन मैं तो जानता हूं ना सेक्टर की क्या सूरत हाल होती है, तो ऊपर से कहीं से ऑर्डर आते हैं तो वो काम, वहां तो कहते हैं कि वो परिंदा पर नहीं मार सकता सेक्टर इंचार्ज के कहने के अलावा। हकीकत बात है। तो ये कैसे, अच्छा सेक्टर इंचार्ज को कौन ऑपरेट करता है? जाहिर है उनकी जो ऊपर की काबीना होती है वही जाहिर है, ऑपरेट जाहिर है। करेगी। अच्छा, वजीर सनत मौजूद, अब रऊफ सिद्दीकी का नाम क्यों आया? इसलिए आया ना कि वजीर सनत थे, फैक्ट्रियों में उनके जरिए लोग जाते थे, हर महीने पर्चियां आती थी। कराची का अलमिया था, हर, चाहे वो छोटा कारोबार हो चाहे वो बड़ा कारोबार हो, हर फैक्ट्री में ये पर्ची जाती थी, और ऊपर सारा फिर वो लंदन जाता होगा, जहाँ जिस तरह इस्तेमाल होता होगा। तो ये इतना बड़ा अलमिया है, तो हमें अदलिया के अंदर भी इस्लाह की ज़रूरत है। कहने का बोला। मकसद ये है, अदलिया के अंदर भी, सियासत के अंदर भी, सियासत कीजिए लेकिन टेररिज्म नहीं कीजिए। इस तरीके से तो कचरे को आग नहीं लगाई जाती है जिस तरह इंसानों को तकरीबन। जीते और जागते ये इंसानों देखो को। मेरे पास शोधा की लिस्ट है, ये शोधा की लिस्ट जो गवर्नमेंट ने डीएनए की है ना, वो तो 259 है, लेकिन असल में महफूज भाई सूरत हाल ये है कि ये जो बहुत सारी ऐसी 340 है। फैमिलीज हैं जो अभी तक लापता है, चंदा, उनके ये घरों के जो बच्चे 340 हैं, फैमिलीज बोलते हैं 340। अच्छा, इसलिए कि इनके तो शनाख्ती कार्ड नहीं थे, अंडर एज थे, और ठेकेदारी सिस्टम में थे, तो उनका तो कोई इंदराज नहीं होता कि सुबह लिखा होता है वर्कर की ज़रूरत है, फीमेल वर्कर आ जाएं तो वो जल्दी जल्दी चले जाते हैं, उनको तनख्वाह का हिसाब हफ्ते हफ्ते, उनके नाम नहीं है। मेरे पास ये नाम मौजूद है, ये पूरी लिस्ट है, 340। 340 की ये लिस्ट मौजूद है मेरे पास, FIR मौजूद है, GIT मौजूद है, ये सही। देखिए इसमें ऐलानात मौजूद हैं, किसने क्या ऐलान किए, तो इस फाइल में सब कुछ मौजूद है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अदालत में हमने पेश की है, जमात इस्लामी ने केस किया हुआ है कि इन 259 को जो इमदाद के बहाने रकम आई है, जो 52 करोड़ रुपए है, फीकस 33 लाख रुपए बनते हैं, अच्छा, वो क्यों नहीं आप ट्रांसफर कर, ये हमने केस किया हुआ है। ठीक है। उसमें वो अब तकरीबन इंशाल्लाह फाइनल हेयरिंग उसकी होने जा रही है, तमाम बयानात ले लिए गए हैं। अब देखिए सेसी ने, EOBI ने और सिंध गवर्नमेंट ने, और वो एक NGO बनी हुई है पायलर, जो किक कंपनी जर्मनी ने जिसके जरिए जी पैसे हाँ। भेजे, उन्होंने अपने तो सैकड़ों एकड़ के ऊपर जगह ले ली अपनी NGO के लिए सही। उन पैसों से। जी, लेकिन ये कि गरीब को जिसके नाम पे तुमने लिए उसको क्यों नहीं ट्रांसफर किए वो सही पैसे? बोल रहे हैं बिल्कुल नजीब साहब। मैं इतना जुल्म है। दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। अब मैं जो है महफूज यार खान साहब से बात करूंगी कि आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला आया है कोर्ट का, ये बिल्कुल सही फैसला है? जो असल मुजरिम है ये यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के फैसला अगर गलत होता है तो उसकी अपील होती है, मुतासरीन उस पर अपील फाइल करते हैं। ठीक है। मैं चूँकि इन अहबाब को बाई नेम और बाई फेस नहीं जानता हूँ, सिर्फ रऊफ सिद्दीकी असम्बली में भी मेरे साथ थे और अब भी मुख्तलिफ मामलात में हमारी राब्ता कमेटी के रुकन हैं, उनको मैं जानता हूँ। मैंने जैसा कि नजीब भाई ने बड़े तफसील से तमाम चीज़ें बताई, इन तमाम चीज़ों से मेरी भी आगाही है। सही। कोई भी शहीद हो
ख्वाह वो आग से हो, पानी से हो, एक्सीडेंट से हो, शहादत का दर्जा जो है वो परवरदिगार के यहाँ सबसे मुक़द्दम समझा जाता है। लेकिन उन शहीदों के नाम पर जो लोग सौदेबाजी करते हैं, जो लोग उनको बेचते हैं, जो उनका जमा किया हुआ पैसा अपने मफादात में इस्तेमाल करते हैं, मैं आज के इस प्रोग्राम में उनकी शदीद मजम्मत करता हूँ। हर उस जालिम की मजम्मत करता हूँ जिसने किसी पर जुल्म किया हो, ख्वाह वो जमात इस्लामी का हो, ख्वाह वो MQM का हो, ख्वाह वो मुस्लिम लीग का हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी का हो, ख्वाह वो किसी सियासी जमात का हो। ये तो बात वाज़ेह है कि हर दौर में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के थंडर स्क्वाड्स और बगल बच्चा तंजीमें स्टूडेंट्स की शक्ल में काम करती रही हैं। वो तारीख़ किसी से छुपी भी नहीं है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम में एक ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और चूँकि मैंने इन तमाम चीज़ों पे नज़र तो रखी भी थी, और जब मैंने 2015 में MQM ज्वाइन की तो ये वाक़या हो चुका था। ठीक है। मैं आज भी जो लोग हैं उनको मैं सबको जानता हूँ, जो हमारी राब्ता कमेटी में हैं, हमारे सेक्टर्स में हैं। लेकिन नजीब भाई ने जज्बाती होकर बाज़ ऐसी बातें कह दी हैं। मेरे इल्म में आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, ना मैं किसी सेक्टर इंचार्ज का पाबंद हूँ, ठीक है। ना जब मैं MPA था उस वक्त पाबंद था। मैं आज़ाद सियासत करता हूँ और इस बात का इख्तियार MQM ने मुझे दिया हुआ है कि मैं जो अपनी ह्यूमन राइट्स की तंजीम है MAT इंटरनेशनल, उसके तहत मैं काम करता हूँ, मुझे पूरी इजाज़त है। आफिया सिद्दीकी की पिटीशन भी मैंने फ़ाइल की जिसमें उसको 20 लाख रुपए अमेरिकन वकील को मिला। यहाँ जस्टिस कैसर इकबाल और उनके साथ एक और जज साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट से भी रिटायर हुए हैं। तो हम तो कहीं पर भी जुल्म हो, वो आदमी पानी से मरा हो, आग से मरा हो, हम पहुंच जाते हैं। बिल्डिंगें गिरती हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। मैं लानत भेजता हूँ इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर। कायम अली शाह साहब बड़े मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग थे, असम्बली में भी साथ रहे हैं। उन्होंने जिस अंदाज से काम किया था जी, उसमें इन शोधा के लवाकिन को कुछ न कुछ मिलना चाहिए था। अच्छा, हमारी जमात ने भी, मुत्तहदा कौमुन पाकिस्तान ने भी उसमें शोधा की मदद की। वहाँ हमने उनको जो भी मदद कर सकते थे की। एक बात जो मेरे इल्म में अब आई है कि वहाँ पर हमारे भी लोग काम करते थे। सही। और ये लोग जो सेक्टर इंचार्ज वगैरह जिनके नाम ये ले रहे हैं, ये बाकायदा मुलाजिम थे उस फैक्ट्री के। अच्छा। और ये मुलाजिम थे और ये मुलाजिम बाहर रह गए और बाकी जो अंदर मुलाजिम थे वो जल के राख हो वही गए। कर रहा हूँ ना, जो ये भी मुलाजिम थे वहाँ पर, और अंदर भी जो लोग थे उनमें से बेशतर मुत्तहदा कौमुन पाकिस्तान के एक्टिव लोग थे। अच्छा। पहली चीज़ ये आई, अब इसमें तो आपको उसको बुलाना चाहिए था जो JIT में पेश हुआ, या वो लोग जो MQM से अपना नाता तोड़कर अलग खड़े हो गए और आज MQM की वकालत कर रहे हैं। उनमें से किसी को आप बुला लेती ताकि वो बताता कि भाई जब मैं मेयर था तो कौन सेक्टर इंचार्ज को किसने अहकामात दिए। इन्होंने तो बड़ा दकीक मुताला किया हुआ है, और मैं इस बात पे उनको, नजीब भाई को, इनकी जमात की काबिशों को सराहता हूँ। ये हर जगह आके खड़े होते हैं, बिल्कुल हर जगह पेश रहते हैं, और माशाल्लाह पूरी फाइल में आते हैं। जब ये फाइल लेकर आते हैं मैं तो एकदम से डर जाते हैं कि अब क्या चीज़ नहीं आ गई है। आज हमारे यहाँ भी हमने जो भी काम कर रहे हैं इसी किस्म की फाइलें मुरतब होती हैं। अच्छा। लेकिन हमारे जो शोबाजात हैं, जैसे मेरा काम है लीगल एड, मेरे पास कोई भी आता है मैं उसकी कानूनी मदद करता हूँ। हमारे जो तकरीबन 160 मिसिंग पर्सनस हैं उनकी पिटीशनें बनाना, उनको फ़ाइल करना, उनमें से बेशतर आ जाते हैं। हमारे जो कैदी हैं 1800 के करीब, उनकी ज़मानतें लगाना, जो सज़ा याफ्ता हैं उनके लिए अपीलें फ़ाइल करना। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैं किसी ऐसे केस में अपना वकालतनामा नहीं डालता हूं जिसमें मैं ये सोचता हूं कि 50-50 है। मैं उस केस में जाता हूं जहां कोई फौज अपना कोई एजेंसी
बंदे को उठा के ले गई है उसकी मैं सीपी फाइल कर देता हूँ। ठीक है। लेकिन किसी क्रिमिनल के पीछे मैं कभी ना खड़ा हुआ हूँ और ना होऊंगा। बहैसियत एक वकील के मेरा ये अपने खुदा से वायदा है। बहुत अच्छी बात है। मैं महफूज यार खान साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। जो कल कराची में जो फिर से कराची के जो नारे बुलंद हुए हैं, जो रैलियाँ निकली हैं बड़ी धूमधाम से, उस हवाले से कुछ बताएं। देखिए, इस वक्त इस शहर में हर वो सियासी जमात जिसने इस शहर में सियासत की है और उनके लोग मुंतखब हुए हैं यहाँ से, उन सब का ये कराची है। बिल्कुल। ये कराची सिंधियों का भी है, पख्तूनों का भी है, बलोचों का भी है, गुजरातियों का भी है, हरियाणा वालों का भी है, मुहाजिरों का भी है, पंजाबियों का भी है। यहाँ पर 3.5 करोड़ की आबादी है। हमारा सबसे पहला नुक्ता एतराज़, जिसके लिए हमने 2017 में सेंसस से पहले पिटीशन फाइल की थी और उसमें अपने खदशात का इजहार किया था कि इस सेंसस में ऐसा काम किया जाए कि जिससे लोग पूरे गिने जाएं। ठीक है। मैं आपसे बताऊं कि इन्होंने सिर्फ हमारे मर्द गिने, ख़वातीन गिनी नहीं। 3.5 करोड़ की आबादी पे 1,46,00,000 लोग गिने हैं। अब जब आप हमें पूरा गिनेंगे नहीं तो हमारा पानी कहाँ से आएगा, हमारी बिजली कहाँ से आएगी, हमारी गैस कहाँ से आएगी, हमारी सड़कें, ट्रांसपोर्ट, हमारे नौकरी के मसाइल। अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 70,000 नौकरियां दी हैं। कितनी? 70,000। उसको भी हमने चैलेंज किया। उनमें कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसका कराची का शनाख्ती कार्ड हो। अच्छा। जबकि आइन में लिखा हुआ है कि 1 ग्रेड से 15 ग्रेड तक की नौकरियां उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दी जाएंगी। हम कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के लोग हैं उनको आप लाड़काना में नौकरी दें, जो दादू के हैं उनको दादू में दें, जो बेनज़ीराबाद के हैं उनको बेनज़ीर। लेकिन जो कराची के सेंट्रल में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, मलीर में जो लोग हैं इनको यहाँ की नौकरियाँ दें, ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ था। बिल्कुल। और इसके हुसूल के लिए हमने जो 50 साल मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमतें की हैं और इस उम्मीद पे की कि शायद हम इसको जो है अपने मुतालबात मनवा लेंगे। और अभी जिस हुकूमत में हम शामिल हैं पीटीआई के साथ, ये पहली हुकूमत है जिसमें हमने 14 नुकाती MOU साइन करने के बाद इसमें शमूलियत इख्तियार की है। ठीक है। लेकिन इनके साथ भी हमें जो रवादारी का जो दर्स मिल रहा है वो हम लॉलीपॉप पर जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। लोग जो हैं मेट्रो बना रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। पीटीआई की बात कर रहे हैं, उनके लॉलीपॉप्स की, तो पहले तो आप लोग उनकी बड़ी हिमायत में मैं थे। अभी भी कर रहा हूँ हिमायत, मुखालफत तो नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेट्रो बना रहे हैं और हमें यहाँ मटरवा बना दिया है। सही। हमारे हुकूक, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह नून लीग हो, ख्वाह पीटीआई हो, जो हमारे हक की बात करेगा हम उनके साथ हैं। हमने एक दफ़ा प्रोटेस्ट करके इस्तीफ़ा दे दिया था वजारतों से। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि सियासी मौरूज़ी हालत ऐसे होते हैं जैसे बाज़ जमातें इनसे अलहदा हो गई हैं, लेकिन वोट देते वक्त पीटीआई की हिमायत में करती हैं। गिने जाते हैं तो कुछ होते हैं, वोट निकलते हैं तो कुछ होते हैं। तो जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम भी बहुत सारी जगहों पर पाबंदी दिखाते हैं। लेकिन अगर पीटीआई ने जो ये 1100 अरब का ऐलान किया है जिसमें से अभी तक कुछ पैसा नहीं पहुंचा है, और हमारा बल्दियाती जो सिस्टम था वो सिर्फ इसलिए फ्लॉप हुआ, ना हमारे पास वाटर बोर्ड था, ना हमारे पास सिंध लिंक कंट्रोल था, ना हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था। ये तमाम इदारे जो टैक्स देते हैं जिसकी वजह से बल्दिया चलती है, ये कल जो कराची मार्च जो था वो एक मजबूत और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम के लिए था। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो तान जो है वो हमारी टूटेगी कि कराची को इंतज़ामी यूनिट बना दो, कराची को सूबा बना दो और मतरूका सिंध की ज़मीन पर हमारा सूबा बना दो, इस पे हमारी तान टूटेगी। बिल्कुल ठीक। मैं फिर से नजीब साहब की तरफ आऊँगी क्योंकि जो आज जो है हमारा जो मौजू है वो सानिया बल्दिया का है, तो मैं चाहूँगी कि आप देखिए सानिया बल्दिया पे जो महफूज यार खान साहब ने जो बातें मैं किया, महफूज साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ और अभी से नहीं,
महफूज साहब जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो बहुत एहतराम, अभी भी फ़लस्तीन के लिए जो जमात इस्लामी कर रही है उसमें भी महफूज भाई हमारे अभी भी साथ एक बजे होते आप हैं आएंगे, कई। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मुख्तलिफ चीज़ों में हम साथ हैं। अब मजबूरी है इनकी कि ये मुत्तहदा में चले गए। ज़ाहिर है। देखो अभी भी बड़ी मोहतात बात की है। और इस सारी चीज़ों के बावजूद इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि जुल्म के साथ खड़े नहीं होते। अभी भी उन लोगों की कोई वकालत नहीं की है, कितनी अच्छी बात है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जब इंतहाई जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठते हैं किसी भी शो के अंदर या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो हमें ऐसे ही जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। बस एक अफसोस होता है कि जिन लोगों ने इंसानों को इंसान नहीं समझा, इंसानों को बिल्कुल जला दिया, एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी लेवल पे हो, तो कम से कम उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और और उससे पहली वाली बहुत में फ़र्क है, आप मैं तफरीक मानता हूँ कर लें। बहुत बिल्कुल, फ़र्क है। बिल्कुल, अच्छा, अब जाहिर है कि ऐसा भी नहीं है कि जो पकड़ा गया जिसको सज़ा हो गई वो लंदन का हो गया और जो धुल गया वो जो है वो वो PSP में वो चला यहाँ गया। का हो गया। ऐसा नहीं करो। इसीलिए मैंने कहा आप था उनका नाम लेना। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि अदलिया के अंदर भी जो है ना इस्लाह की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। ये चोर अच्छा और वो चोर जो है ना बुरा, ये नहीं, ये जो नहीं, वॉशिंग मशीन जो लगी हुई है, ऐसा नहीं। सारे जो चोर कानून यहीं पर है हैं। वो चोर है, जो गलत है वो गलत है। अब आ जाइए इस पॉइंट पे कि भाई अब खुदा के वास्ते इनको पैसे तो दे दो, जला के तो मार दिया, बिल्कुल, पैसे इनको दे पैसे दो। और मिलने चाहिए। मुकाबले लेकिन में इससे आपके पहले और हम लेंगे महफूज भाई एक ब्रेक। इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। हैं भी। देखिए मैं ठीक आज है। भी बताऊं, आपके जो 27 की रैली है हमने बाकायदा और एक और बात, कॉन्फ्रेंस में ऐलान बिल्कुल। किया है। हमारी हिमायत का मैं ब्रेक हमारी लेना हिमायत चाहती का हूँ। ऐलान किया है इसलिए कि मुत्तहिदा ने। कराची के हुकूक के लिए। और एक और दूसरी पार्टी ने भी ऐलान, देखिए हमारे मुतालबात जेन्युइन मुतालबात हैं। जी हाँ, अब बिल्कुल। कोटा सिस्टम में यहाँ के लोगों का नुकसान हो रहा है, ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है, नौकरी यहाँ के लिए लिखा हुआ आता है कि कराची वाले नौकरी के लिए अब जहमत ना करें, ना करें तो और फिर महाजरीन क्या तो जाए, खास तौर पे ना करें, किधर जाए? लेकिन मैं तुमने ब्रेक- सैलाब में कोटा डुबो दिया। सिस्टम पीटीआई ने जो नाफिज किया है ना, मैं आपके इस प्रोग्राम में अभी उसकी मजम्मत करता हूं। मजम्मत कर, अच्छी बात है, लेकिन इनकी पार्टी शामिल है उसमें। बिल्कुल हम ब्रेक भाई, से बहुत अच्छी बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म वापस से। आते हैं, फिर से इनकी हम पार्टी इनको क्यों continue शामिल है? करेंगे, इसी टॉपिक पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ और रहिए। ये तो मुजाहिद आदमी है।